नमस्कार दोस्तों, हेल्दी होम में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है और उस पर आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो जो विषय हम आज ले रहे हैं उसका नाम है क्या शुगर से डायबिटीज़ होता है। अगर हम आम भाषा में डायबिटीज़ को बोले तो उसको दूसरा नाम शुगर ही दिया गया है। तो ज़्यादातर लोग जो डायबिटीज़ बीमारी है उसको शुगर नाम से जानते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या बहुत ज़्यादा चीनी खाने से या बहुत मिठाई खाने से या बहुत सारे आम खा लेने से और लंबे टाइम तक ऐसा खाने से शुगर हो सकती है, तो ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि हाँ, ऐसे चीज़ों का सेवन करने से शुगर हो जाती है। तो आप क्या जानना चाहेंगे एक्सपर्ट्स की क्या राय है इसके बारे में? तो इसका जवाब जो है वो बहुत सिंपल नहीं है। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। तो हाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि यस, अगर कोई इंसान अपने शरीर के साथ लंबे टाइम तक इस तरह का दुरुपयोग करे जिसमें कि चीनी जितनी की हमारी नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मात्रा में सेवन की जाए लंबे अरसे तक, तो डेफिनेटली ये कारण हो सकता है किसी भी इंसान का मधुमेह या डायबिटीज़ होने का। और नहीं इसलिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी कारण से शुगर हो सकती है या डायबिटीज़ हो सकती है। तो जानते हैं इसके क्या क्या कारण होते हैं, डायबिटीज़ जो बीमारी है वो किन कारणों से होती है और किस तरह से हम अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें तो काफ़ी हद तक शुगर की बीमारी से बच सकते हैं। तो जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के अंदर होता क्या है, डायबिटीज़ के अंदर बेसिकली एक डिफेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर जिसमें हमारा जो इंसुलिन है वो हम जितनी शुगर ले रहे हैं उसके लिए पर्याप्त नहीं रहता है। जो डायबिटीज़ है दो तरह की होती हैं। कुछ डायबिटीज़ जो बच्चों में या यंग लोगों में पाई जाती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती हैं क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन बनने की मात्रा कम हो जाती है। इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं जिसमें वायरल इन्फेक्शंस, फैमिली हिस्ट्री, ऑटोइम्यून डिजीजेस, इस तरह के कारणों की वजह से ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ये काफ़ी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात ये कि ये इस तरह की डायबिटीज़ काफ़ी कम कॉमन है और मतलब प्रायतः आप लोग ऐसे पेशेंट्स नहीं देखेंगे जिनके अंदर बहुत जल्दी शुगर हो जाए। आम भाषा में अगर हम शुगर की बीमारी सोचते हैं तो हम ये मानते हैं कि कम से कम 40 या 50 साल की उम्र होगी और ज़्यादातर लोग इसमें या तो उनके अंदर ओबेसिटी है या उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस है। ऐसे लोगों के अंदर डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का मूलतः जो कारण है वो एक तरह से हम आज की जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसमें हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये है कि हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है जिसके अंदर हम जो भी खाना खाते हैं उसको अल्टीमेटली हमारा बॉडी ग्लूकोज के फॉर्म में बना देता है और वही एनर्जी के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बन जाए और वो ग्लूकोज हमारे जो सेल्स हैं या हमारी जो बॉडी की कोशिकाएं हैं उनके अंदर ना जा पाए तो ये जो ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड के अंदर घूमता रहेगा और इस जो ग्लूकोज से हमारा जो हम अगर शुगर लेवल चेक करेंगे तो हमारा ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल हाई आएगा। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। ये क्या करता है, जो हमने जितनी भी बॉडी के अंदर जो भी खाना खाया उसको हमने अल्टीमेटली हमने ग्लूकोज बनाया और जो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू सारे बॉडी के कणों के अंदर जाना था उन कणों के अंदर या सेल्स के अंदर जो पहुंचाने का काम है या उसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम है वो इंसुलिन करता है। अब अगर एज के साथ में हमारे इंसुलिन बनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है। उसका कारण ये होता है कि पैंक्रियाज क्योंकि विद एज इंसुलिन की मात्रा इतनी नहीं बना पाता जितनी वो यंग एज में बना पाता है। तो एक तो इम्पोर्टेंट कारण ये है। दूसरा कारण ये भी हो जाता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर फैट कंटेंट बढ़ जाए या हमारे को मोटापा हो जाए या फिर हमारे अंदर कुछ और हार्मोन्स जैसे कि स्ट्रेस इंड्यूस हार्मोन्स जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉर्टिसोल का। तो जिन लोगों की बॉडी काफ़ी स्ट्रेस से गुजरती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उन लोगों के अंदर भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल जो है बिल्कुल आप मानिए इंसुलिन का विपरीत काम करता है। अगर इंसुलिन जो है ग्लूकोज को सेल के अंदर डालेगा तो जो कॉर्टिसोल है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है हर हालत में, क्योंकि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो अगर कॉर्टिसोल की मात्रा किसी भी कारणों से बढ़े तो हमारी बॉडी का जो एक्चुअल इंसुलिन है वो उसके लिए हमारे नॉर्मल बॉडी के फंक्शन के लिए पर्याप्त नहीं रहता है। तो अगर इंसुलिन जो है एक एज के बाद में धीरे धीरे बनना कम हो जाए। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें टाइप 2 डायबिटीज होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस या कि पैंक्रियाज का लंबे टाइम में इन्फ्लेमेशन या वहाँ पे इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो हमारे कण या जो सेल्स हमारे इंसुलिन बनाते हैं
वो अगर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन ना बना पाए या उनकी मात्रा कम हो जाए। तो अगर हम बहुत बेसिक तरीके से अगर समझना चाहें तो जो टाइप 2 डायबिटीज है, जिसको आम भाषा में हम मधुमेह या शुगर की बीमारी बोलते हैं, तो उसके होने के 3-4 कारण हैं। पहला कारण डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं और जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं, जिसके अंदर सिंपल शुगर्स हो गए, जैसे कि हमारी जो टेबल शुगर है जिसको हम चाय में, मिठाइयों में डालते हैं, अगर वो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में हर रोज़ लें, या फिर हम लोग फैट्स या फिर प्रोसेस्ड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें वाइट ब्रेड्स, राइस, पोटैटोज, ये सब जिनके अंदर बहुत ही क्विकली जो हमारा है शुगर लेवल बढ़ जाए बॉडी के अंदर, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी से हो पाता है, आराम से डाइजेस्टेबल होते हैं, तो ये बहुत जल्दी से शुगर को शूट अप कर देते हैं बॉडी के अंदर। और जब अचानक से शुगर का लोड बॉडी पे पड़ता है तो हमारा इंसुलिन उस शुगर के लोड को नीचे नहीं ले आ पाता है। तो इन चीज़ों का लंबे टाइम पे असर होना बॉडी पर। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो हमारे इंसुलिन के इफेक्ट को काउंटर करता है। इसीलिए किसी भी पर्सन की लाइफ में अगर बहुत स्ट्रेस है तो डेफिनेटली स्ट्रेस कैन बी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डायबिटीज इन द लॉन्ग रन। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी लॉन्ग टर्म में हमारे मेटाबॉलिज्म को चेंज करती है और हमारे इंसुलिन की जो उसकी कैपेसिटी है उसको हैम्पर करती है। तो अगर हम देखना चाहें कि हम किस तरह से डायबिटीज से बच सकते हैं, तो उसके अंदर 2-3 सरल उपाय हैं। एक तो जैसे ही आपका जो एज है 35 या 40 के आसपास पहुंच जाए तो डेफिनेटली अपने खाने पीने की चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देना शुरू करें। आप वही चीज़ें खाएं जो कि सडनली आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को ना बढ़ाएं। तो इसके अंदर छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खा सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसके अंदर एकदम फ्री शुगर है या ग्लूकोज की मात्रा हाई है, तो ऐसे पदार्थ को एक साथ ना लें, उनको 2 या 3 ब्रेक्स में ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, तो फ्रूट्स में भी ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स एक साथ खा लें। फ्रूट्स अगर खाते हैं उनको भी 2 या 3 पोर्शन में खाएं, ताकि वो हमारे को क्विक एनर्जी भी दे पाएं और वो हमारे ग्लूकोज लोड को सडनली बढ़ के ना बढ़ाएं। प्रोसेस जो फूड होता है या फिर फास्ट फूड है, वो भी काफ़ी जल्दी से हमारे शुगर लोड को बढ़ाता है, तो ऐसे फूड को अवॉइड करें और उनको हफ्ते में मेरे हिसाब से 1 दिन से ऊपर ना लें। इसके अलावा हमारे खाने पीने के अंदर जो वेजिटेबल्स हैं और जो पल्सेस हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाया जाए। बहुत लंबे टाइम से ये सोचा जाता था कि हमारा जो मेन फूड है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और उसके बाद प्रोटीन्स और फैट और मिनरल्स, लेकिन अब ये विचार जो है काफ़ी रेडिकली चेंज हुआ है और ये देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हमारे शरीर को इतनी नहीं है, और जो कार्बोहाइड्रेट हम खाएं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर जैसे आप रफ सीरियल्स हैं, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, और इनफैक्ट समटाइम्स अगर इनका मिक्सचर ऑफ सीरियल्स हो जो कि जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर उन चीज़ों का सेवन किया जाए ज़्यादा अच्छा रहता है। राइस और वीट, स्पेशली जो प्रोसेस मीट है जिसमें मैदा हो गया या वाइट ब्रेड हो गया, ये सब जो होते हैं ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये हमारे ग्लाइसेमिक लोड को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जो खाने हैं उनका सेवन कम किया जाए और इस तरह से हम अपने जो खाने के ढांचे को अगर बदलते हैं तो उससे हमारे बॉडी के ऊपर सडनली जो हाई ग्लूकोज बर्डन है उसका स्ट्रेस नहीं आता है और इंसुलिन जो है वो जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो निकल पाता है और उस ग्लूकोज लोड को हैंडल कर लेता है। इसी तरह से अगर हम हाई प्रोटीन और थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि फैट पूरा बंद करें, फैट की मात्रा को भी लिमिट रखें ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरे मैकेनिज्म हैं जिनको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनको भी हम ना एक्टिवेट करें, वो भी लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी को एसिडिक करते हैं और उनसे भी हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो आज की डेट में जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अराउंड 30 to 40% हमारा जो फूड पूरा होना चाहिए 24 आवर्स का, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों और 20 से 25% प्रोटीन्स हों और 15 से 20% जो है फैट्स हों और बाकी जो है वो मिनरल्स और विटामिन हों। तो अगर इस तरह का एक बैलेंस डाइट लिया जाए और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एक्सरसाइज का। ये देखा गया कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए तो वो हमारे बॉडी के इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और ग्लूकोज जो है वो हम अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो मॉडरेट एक्सरसाइज एंड ए हेल्दी डाइट, दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिससे हम डायबिटीज से बच सकते हैं। तो वापस मैं सवाल पे आता हूँ, क्या शुगर ज़्यादा खाने से डायबिटीज होता है? तो इसका आंसर है नहीं।
ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर वो फिट है और अपने सारे काम करता है तो एक दिन अगर शुगर ज़्यादा खा लेगा या कोई ऐसा ग्लूकोज बेस्ड ड्रिंक पी लेगा तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ को रोज़ रोज़ अपने हैबिट में ला दिया जाए तो यस, लॉन्ग टर्म में और भी बहुत सारे कारणों के साथ मिलके ये हमारे अंदर डायबिटीज़ जैसी बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी और बीमारी के बारे में भी जानकारी पता करनी है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखें और हम आशा करेंगे अगली बार आपके लिए एक और अच्छा वीडियो लेकर आए जिसमें आपको अच्छी जानकारी मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।